अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं वाहिद वजीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रोल ऑफ इथाइलिन इन फ्रूट राइपनिंग। तो याद रखें, इथाइलिन हार्मोन जो है ये फ्रूट राइपनिंग को प्रमोट करती है, स्टिमुलेट करती है। किस तरह मैं आप लोगों को समझाता हूँ। आप लोगों का एक्सपीरियंस हो चुका होगा, आप लोगों ने देखा होगा जब कोई फ्रूट अनराइप होता है, इमेच्योर होता है, तो वो हार्ड होता है, सख्त होता है और उसका जो कलर होता है वो ग्रीन होता है और वो स्वीट नहीं होता। लेकिन जब वो मैच्योर हो जाता है, राइपन हो जाता है, तो वो सॉफ्ट हो जाता है, नरम हो जाता है, उसका कलर चेंज हो जाता है, यानी रेड हो जाता है या पर्पल हो जाता है या ऑरेंज हो जाता है एक्सेट्रा, और साथ साथ वो स्वीट भी हो जाता है। तो इस तरह क्यों होता है? देखो, जब कोई फ्रूट इमेच्योर होता है, अनराइप होता है, तो वो सेल वॉल की वजह से हार्ड होता है, सख्त होता है। क्लोरोफिल की वजह से वो ग्रीन होता है, क्योंकि क्लोरोफिल जो है ये ग्रीन पिगमेंट है। और स्टार्च की वजह से वो स्वीट नहीं होता, उसका कोई जायका नहीं होता। लेकिन जब वो मेच्योर हो जाता है, राइपन हो जाता है, तो उस दौरान सेल वॉल की ब्रेकडाउन हो जाती है, इसलिए वो सॉफ्ट हो जाता है, नरम हो जाता है। क्लोरोफिल जो है ये डिसअपीयर हो जाता है, कैरोटीनॉइड्स एंड एंथोसायनिन जो है ये अपीयर हो जाते हैं। इसलिए आफ्टर मेच्योरेशन फ्रूट का कलर जो है वो चेंज हो जाता है। स्टार्च की ब्रेकडाउन हो जाती है इनटू सिंपल शुगर, यानी ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। इसलिए आफ्टर मेच्योरेशन फ्रूट जो है वो स्वीट हो जाता है। तो ये सब कुछ जो है ये इथाइलिन हार्मोन की कंट्रोल में है। किस तरह मैं आप लोगों को समझाता हूं। फ्रूट राइपनिंग के दौरान इथाइलिन हार्मोन जो है ये सेल वॉल डिग्रेडिंग एंजाइम यानी पेक्टिनेसिस एंड सिलोलाइसिस इसकी प्रोडक्शन को स्टिमुलेट कर लेती है, प्रोमोट कर लेती हैं, और ये एंजाइम फिर सेल वॉल की ब्रेकडाउन को काज कर लेती है, जिसके नतीजे में आफ्टर मैच्योरेशन फ्रूट सॉफ्ट हो जाता है, नरम हो जाता है। इसी तरह फ्रूट राइपनिंग के दौरान इथाइलिन जो है ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन को काज कर लेती है और एट द सेम टाइम कैरोटीनॉइड्स एंड एंथोसायनिन की प्रोडक्शन को काज कर लेती हैं। तो इसलिए जब कोई फ्रूट मैच्योर हो जाता है, राइपन हो जाता है, तो उसका कलर चेंज हो जाता है, क्योंकि मैच्योरेशन के दौरान क्लोरोफिल जो है ये डिसअपीयर हो जाता है और कैरोटीनॉइड्स एंड एंथोसायनिन जो है ये अपीयर हो जाते हैं इथाइलिन हार्मोन की मौजूदगी में। इसी तरह फ्रूट राइपनिंग के दौरान इथाइलिन जो है ये एमाइलेज एंजाइम की प्रोडक्शन को प्रोमोट कर लेती हैं, स्टिमुलेट कर लेती हैं, और ये एमाइलेज एंजाइम फिर स्टार्च की ब्रेकडाउन को काज कर लेती है इनटू सिंपल शुगर यानी ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। इसलिए आफ्टर मैच्योरेशन जो फ्रूट होते हैं वो स्वीट हो जाते हैं, वो स्वीट हो जाते हैं। यहां पर यह भी नोट कर ले, अक्सर फ्रूट्स आप लोगों ने देखे होंगे, आप लोगों का एक्सपीरियंस हो चुका होगा, जब वो इमेच्योर होते, अनराइप होते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो सावर होते हैं, कटे होते हैं। तो उसकी जो सावरनेस होती है वो ऑर्गेनिक एसिड की वजह से होती है, ऑर्गेनिक एसिड की वजह से। लेकिन जब वो मैच्योर हो जाते हैं, राइपन हो जाते हैं, तो उसकी सावरनेस खत्म हो जाती है। क्यों खत्म हो जाती है? क्योंकि आफ्टर मैच्योरेशन फ्रूट में ऑर्गेनिक एसिड की ब्रेकडाउन हो जाती है, इसलिए उसकी सावरनेस खत्म हो जाती है। तो इसकी जो ब्रेकडाउन होती है फ्रूट राइपनिंग के दौरान ये भी इथाइलिन हार्मोन की वजह से होती है। इसलिए जो फ्रूट होते हैं वो क्या हो जाते हैं, उसकी सावरनेस खत्म हो जाती है आफ्टर मैच्योरेशन। मैं आप लोगों को एक और बात भी बताता चलो, ये भी आप लोगों का एक्सपीरियंस हो चुका होगा, जब कोई फ्रूट मैच्योर हो जाता है, राइपन हो जाता है, तो उसका एक स्पेसिफिक एरोमा होता है, महक होती है, खुशबू होती है। तो वो किसकी वजह से? वो वोलाटाइल कंपाउंड्स की वजह से। यानी जब कोई फ्रूट मैच्योर हो जाता है, राइपन हो जाता है, तो उसमें फिर वोलाटाइल कंपाउंड जो है इसकी सिंथेसिस हो जाती है, और इसकी वजह से आफ्टर मैच्योरेशन फ्रूट का एक स्पेसिफिक एरोमा होता है। तो इसकी जो सिंथेसिस है ये भी इथाइलिन हार्मोन की वजह से होती है, ये भी इथाइलिन हार्मोन की वजह से होती हैं। तो ये था रोल ऑफ इथाइलिन इन फ्रूट राइपनिंग। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।